मैं दो मुद्दों में बात करना चाहता हूँ। एक जो दूसरा है जो बजरी का मामला, ये बजरी का मामला पूरे राजस्थान में है और ख़ास करके बाड़मेर ज़िले में। बाड़मेर जिले आप जानते हो कि लूणी नदी चलती है, कई खेत है पहले जो वहाँ बजरी लोग लेते रहते हैं, उनका सबका लाइसेंस कैंसिल करके एक बहुत बड़े ठेकेदार को दे दिया है और वो ठेकेदार मजबूर कर रहा है कि आप सिर्फ वहाँ से उदयपुर से लेके जालोर से लेके आओ और उसकी 25-30% उसकी रेट ज़्यादा है। रिफाइनरी में काम हो रहा है और अगर बोर बाहर से बेचारा कोई एक ट्रैक्टर है जिसमें ये किसान है अपना कमरा बना रहा है, या जैसे सरपंच है नरेगा में थोड़ा कोई काम कर टाँका बना रहा है या कोई दीवार बना रहा है, तो उस ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो 1,50,000 ले लेते हैं और वो ठेकेदार दादागिरी कर रहे हैं। मैंने अभी कलेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा वो आपने वहाँ रिफाइनरी में लगा रखा है गुंडे और कोई ट्रक भर के लाता नहीं मानता, ट्रक तोड़ देते हैं। तो कलेक्टर साहब ने मैं कहा आप यहाँ के चीफ हैं, तो वो नहीं, माइनिंग वाले कर रहे हैं। अब माइनिंग वाले क्या करते हैं मुझे सब पता है, इसलिए मैं इस आपके द्वारा इत्तला देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी साहब या जो माइनिंग के भैया साहब मंत्री है, आप चेत जाओ। आपको अगर चंदा लेना है तो ऐसे गरीबों से जो जहाँ नुकसान हो रहा है बजरी का, ठीक है जो बड़े बड़े काम ठेकेदार कर रहे हैं उनसे लो, आप छोटे छोटे को तंग मत करो। और यहाँ पर जो बाड़मेर ज़िले में कई जगह जो लूणी नदी चलती है, कुछ खेतों में जहाँ बजरी मिलती है जिससे पहले चल रहा था, उस तरह से उनको परमिशन दो। अगर परमिशन नहीं दिया तो मैं आपसे, मेरे संपर्क में कई लोग हैं, रिफाइनरी वाले भी हैं, दूसरे हैं, तो हम भयंकर आंदोलन करेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। सर आपको नहीं लगता बजरी बाड़मेर से निकल रही है, उन पर भी उनका हक नहीं है, उनको डबल पैसे तो जालोर से मिलना? मैं तो कह दी वही चीज़ तो कई जालोर से आ रही है, बहुत सराफर है। हाँ। क्योंकि बड़े बड़े ठेकेदार सरकार की मिलीभगत चंदा होता है 1000 करोड़ में होता है, मुझे सब पता है, सबके सामने कहना ठीक नहीं है। और ये अगर ऐसा हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा ये करके, उसका मैं आंदोलन होगा, मैं उनके साथ रहूँगा। फिर सरकार को आँच आएगी, फिर मुझे मत बोलना। क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि बिल्कुल सरकार शिवाना, उन्होंने सीधा सा सीएम पर आरोप लगा दिया कि इसमें सीएम की संलिप्तता है, तो क्या आपका क्या मानना है कि इस तरीके की? अब आज देखो एक विधायक है, वो बीजेपी का है, मैं भी आज तारीख में बीजेपी में, आज की तारीख में बीजेपी, तो कहने का मतलब है वो लगाया है, कुछ सोच समझ के लगाया है। एक मैं अगर सीएम हूँ और कोई कह के मैं चंदा खाता हूँ, मैं तो नहीं कहा है। अब सीएम साहब खाते हैं या उनकी कोई कैबिनेट खाता है, मंत्री खाता है, या कोई सिस्टम लेता है, मैंने इशारों में कह दिया ना। अब वो चंदा चाहिए तो ऐसी जगह मत करो जहाँ पे गरीब लोगों को, ये सरपंच बना रहा है या कोई टाँका बना रहा है या कोई घर का एक कमरा बना रहा है, तो वहाँ पर अगर बजरी आती है तो उसको छूट दो, उसे मत करो। आप उसको जालोर से क्यों कहते हो आप? तो आप कह रहे हैं उसमें कुछ एमएलए ने बोला है, कुछ तथ्य होगा, तो इसलिए वो बहुत लोग पीड़ित है इसके लिए। एक नंबर बात। दूसरा मामला आपने बाड़मेर का है। बाड़मेर के अंदर जिस तरह से ये पट्टेबाजी हो रही है, जिस तरह से ये आयुक्त आ रहे हैं, वो मामला बहुत गंभीर है। मैं ये आयुक्त साहब को जानता हूँ, मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। देखो कलेक्टर का आईएएस होना चाहिए, कल किसी को लगा दे, नीचे वाले को एक क्या बोलते हैं आरएस को लगा दें, या किसी को नीचे तहसीलदार को लगा दें, और वो भी जिसके खिलाफ केसेस हो। एक ये सर्कुल है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, या किसी को ऐसी स्थिति में 15 दिन के लिए लगाना चाहिए, ज़्यादा लगा नहीं सकते। अगर 15 दिन से ज़्यादा लगाते हैं तो हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ये मैं लेटर आपको कुछ देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है। इसको 2 बार तो आदेश किया है और आदेश 15 दिन के लिए होना चाहिए। उसके बाद में आदेश हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं, उसका तो मेरे पास कॉपी है नहीं। तो आपके और उसके खिलाफ क्या क्या केसेज हैं आप देख लो, बहुत केसेज। इसके पहले मैं एक कचौरी का परसों अखबार में दिया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ पत्रिका वाले को। कोई कौन सा पत्रिका वाला है कोई, उसने छापा है कि एक 25 दिया था, और पुलिस की रेंज है यहाँ पर, वहाँ पट्टा दे दिया, और पुलिस ने जब उसका आपत्ति की तो वापस ले लिया। अरे तो बहुत गंभीर मामला है ये। पुलिस की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन पे पट्टा दे दिया
तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, उसके एफआईआर दर्ज करो। यहाँ के नेता मैं जानता हूँ उनको, ऐसे मत करो। इनके खिलाफ कितने केसेस हैं अध्यक्ष के बारे में, अब मुझे पता नहीं, छापोगे। अगर कोई पट्टे की जिसे गरज नहीं है वो तो डरेगा नहीं। उसके पट्टे के एक ही कॉपी लाया हूँ, दो। ये इसमें एक हाईकोर्ट का है, ऑर्डर भी है कि दुनिया के, उसका ये लिखा है, ये इसके खिलाफ केस है, वो आयुक्त बना हुआ है। और मैं आपसे जो पट्टे लेके खुश हो रहे हैं ना, अखबार में पढ़ रहा था, ओ बाड़मेर तो नंबर 2 है पट्टे देने में। अरे तो पट्टे देने वाला जो जुल्मी है उसके पट्टे ये सब कैंसिल हो गए, बता रहा मैं, आप कह देना बोल। अरे उसको अथॉरिटी है ही नहीं तो कैसे दे सकता है वो? ये चीटिंग हो रही है। फिर के कोर्ट में जाएंगे, वो जाएंगे। इसलिए मेरा तो आपसे कहना है कि ये जो ठीक नहीं है। पुलिस वालों ने दिया तो है, आनंद सिंह ने कुछ गोल मोल जवाब दिया, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उसके, एक एक बांध दे उसको। ये अब पढ़ने की बहुत ज़रूरी है, इसके असर आपको मिल जाएगा कि ये कंटेम्प्ट कोर्ट है। मैं इसलिए पट्टे पालना बहुत अच्छी बात है, स्कीम आई है सरकार की, पर काम तो सही होना चाहिए ना। जिस आदमी ने सरकारी रेवेन्यू ज़मीन के पट्टे काट के दे दिए, उसकी इंक्वायरी हुई, वो जेल गया और उसको वापस आप आयुक्त लगा रहे हो, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रजातंत्र है क्या? मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री से मिलूंगा, अगर मैं जुडिशल मंत्री कौन है, सनी देओल मेरे से दोस्त है, मैं कि आप इस तरह से हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट करके इनको 15 दिन की आप दे रहे हो, ये जुल्म है। इसे सरकार को बहुत नुकसान होगा। मैं भी कांग्रेस में रहा हुआ हूँ। ये बात ही इतना कहना था, बाकी धन्यवाद आप।